डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। समता, ममता, करुणा और मैत्री धर्म है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू शब्द को इस धारणा के साथ नकार दिया है कि हिंदू शब्द गाली गलौज है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के एक फैसले में हिंदुत्व को और भी विस्तार देते हुए कहा था कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है। हिंदू शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। ऐसा शख्स भी हिंदू हो सकता है जो धर्म से तो हिंदू हो, लेकिन मंदिर जाकर पूजा करने में विश्वास न रखता हो। फिर गाली गलौज को त्याग कर यदि कोई समता, ममता, करुणा और मैत्री का धर्म अपनाता है तो उन पर प्रहार किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बेड़ियों के धर्म को नकार कर बेड़ी मुक्त धर्म को अपनाते हैं तो उन्हें वे दुश्मन क्यों नजर आते हैं? देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बौद्ध दीक्षा समारोह अक्टूबर माह में हुआ, जिसमें लोगों ने भारी संख्या में हिंदू धर्म को नकार कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। दिल्ली में दीक्षा समारोह के दिन आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके ऊपर तीखे प्रहार शुरू होने लगे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि भाजपा ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। अब लोकतंत्र में विपक्ष का विरोध जताना उल्टा भी हो सकता है और सुलटा भी हो सकता है। फिर यह जानते हुए भी इस्तीफा दे देना कुछ हजम नहीं होता। उन्होंने सफाई में कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भाजपा हमला कर रही थी, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब मंत्री पद तो गया ही, किंतु कम से कम विधायकी का पद तो नहीं जाना चाहिए। ऐसे दोहरे मापदंड अपनाने वाले नेताओं को क्या ही मिलेगा? दोनों जहां के काम से हम न इधर के रहे न उधर के रहे वाले हालातों का सामना शायद गौतम जी को करना पड़ सकता है। हमारे ज्यादातर पढ़े लिखे लोग आज भी ब्राह्मणवाद की चंगुल में फंसे हुए हैं। या तो वे अपना इतिहास नहीं जानते या तो भयभीत है। ईश्वर से, आत्मा से, पुनर्जन्म से, भाग्य से, स्वर्ग नरक की फिक्र से, इन सब से शायद वो भयभीत है। मतलब इन सारे काल्पनिक भय से वे हिंदू धर्म से मुक्त नहीं हो रहे हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक या ग्रंथ कहे गुलामगिरी, अगर वे पढ़ ले तो उनकी समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार करते समय 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी थी। बुद्ध को पढ़ने से पता चलेगा कि ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, अवतार, स्वर्ग, नर्क आदि सब भ्रम है और ब्राह्मणों की वर्चस्व बनाए रखने की केवल एक अमानवीय व्यवस्था है। हमारे लोगों को ब्राह्मण धर्म से मुक्ति चाहिए तो गुलामगिरी पढ़ना आवश्यक है, वरना जो गुलामगिरी आज भी कर रहे हैं उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारी अज्ञानता होगी कि आज भी हम बाबा साहब के बताए विचारों पर संदेह कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपसे जुड़े हर जरूरी मुद्दों को सही तरीके से उठाने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपकी मदद हमारी ताकत बनेगी। फेसबुक पर वीडियो के नीचे स्टार ऑप्शन पर क्लिक कर आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।